ओम गण गण गणपते नमः। राधे राधे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में संकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। संकट चौथ जय एक महत्वपूर्ण त्योहार है। संकट चौथ बदी चौथ को आती है। इस दिन चंद्रदेव तथा गणेश जी की पूजा पूर्ण विधि विधान सहित भक्ति भावना से करनी चाहिए। इस व्रत को करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, बुद्धि बल प्राप्त होता है, संसत संसार सुख भोगने के पश्चात स्वर्ग प्राप्त होता है, सौभाग्य धन तथा पुत्र प्राप्त होता है। इस दिन जो भी व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। संकट चौथ व्रत की कथा। एक समय का आख्यान है कि देवताओं पर बड़ा कष्ट और संकट आ पड़ा। कष्ट और संकट से दुखी होकर सभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। जिस समय देवता शंकर जी के पास पहुंचे उस समय शंकर जी के पुत्र गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी शंकर जी के पास बैठे हुए थे। देवताओं के अपने पास आने पर शंकर जी अपने पुत्रों से बोले, देवगण बहुत दुखी हैं। आप में से कौन देवताओं के कष्ट दूर कर सकते हैं? इस पर कार्तिकेय जी बोले, मैं देवताओं का सेनापति हूँ और मैं शीघ्र ही देवताओं का कष्ट दूर कर सकता हूँ। अंतिम आप मुझे सबसे बड़ा देवता घोषित करने की कृपा कर दीजिए। कार्तिकेय जी की बात सुनकर शंकर जी ने गणेश जी से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? इस पर गणेश जी ने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सेनापति बने बिना ही देवताओं के कष्ट दूर कर दूं। मुझे देवताओं का सेनापति बनने या सबसे बड़ा देवता बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आप चाहें जिसे सबसे बड़ा देवता बनावे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गणेश जी का उत्तर सुनकर शंकर जी हंसे। फिर अपने दोनों ही पुत्रों से बोले, जाओ आप दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा वही सबसे बड़ा देवता तथा सबसे वीर समझा जाएगा। प्यारे दोस्तों, शंकर जी का जय निर्णय सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणेश जी भी अपने वाहन चूहे पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने पिता शंकर जी तथा माता पार्वती जी की 3 परिक्रमा करके उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। उधर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले कार्तिकेय जी तब तीव्र गति से आगे बढ़े तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने आगे आगे चूहे के पद चिन्ह है। शीघ्र ही कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और लौटकर शंकर जी के पास आ गए। लौटकर आने पर कार्तिकेय जी ने गणेश जी को शंकर जी के पास ही बैठे देखा तो वह शंकर जी से बोल उठे, मैं तो परिक्रमा करके भी लौट आया, पर गणेश जी तो यहीं बैठे हैं। जय पृथ्वी की परिक्रमा ना कर पाने के डर से परिक्रमा करने के लिए निकले ही नहीं। इस पर शंकर जी ने गणेश जी से पूछा, आपके भाई क्या सत्य कह रहे हैं? इस पर गणेश जी बोले, कार्तिकेय जी अपने विचार से तो सत्य ही कह रहे हैं, पर सत्य तो यह है कि मैं पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। गणेश जी के ऐसा कहने पर शंकर जी उनसे बोले, आप अपनी बात को और अधिक स्पष्ट कर समझा कर कहो। प्यारे दोस्तों, तब गणेश जी बोले, माता पिता से स्वयं पृथ्वी तथा सभी तीर्थों का निवास माना गया है। मैंने आपकी तथा माता जी की 3 बार परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मैं 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका हूँ। गणेश जी का उत्तर सुनकर कार्तिकेय जी तथा सभी देवता चकित रह गए। गणेश जी के उत्तर से संतुष्ट होकर शंकर जी बोले, आज से जय विधान बन गया कि यज्ञों एवं
पूजाओं में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हुआ करेगी। हे गणेश जी, अब तुम जाकर देवताओं का कष्ट दूर करो। शंकर जी से प्रोत्साहन प्राप्त करके गणेश जी ने अपने बुद्धि बल से देवताओं का कष्ट उसी दिन समाप्त कर दिया। इससे शंकर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वह गणेश जी से प्रसन्न होकर बोले, आज के दिन मैं तुम्हें प्रसन्न होकर अपना चंद्रमा प्रदान करता हूँ, जो आज की तिथि अर्थात चौथ की तिथि को आपके मस्तक पर चंद्रमुकुट बनकर चमका करेगा। इस दिन जो भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा तथा चंद्रमा को आराध्या देगा, वह सब दुखों से मुक्त होकर धन धन्य सुख संपत्ति पुत्र सौभाग्य तथा सुहाग को प्राप्त कर अंत में देवलोक को प्राप्त करेगा। शंकर जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने उनका जय जयकार किया तथा प्रसन्न होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने देवताओं के कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना, हमें धन धन्य तथा सुख सौभाग्य देना। बोलो प्रेम से गणेश जी की जय।